दोस्तों याद रखिए, फ्यूचर इज ऑल अबाउट ब्रांड्स। चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने ब्रांड के ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते ही रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी छोटी है या मीडियम साइज है। जो भी आपकी कंपनी की साइज हो, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग में काम आप तो कर ही सकते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कहीं आप कहीं पे गए हैं और वहां पर जाने के बाद आपने कोई प्रोडक्ट खाया या पिया है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आया और जब आप वापस अपने टाउन में आ जाते हैं उस शहर से, तब आप याद रखते हैं कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट खाया था और आप लोगों से डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते करते आप ये तो कह देते हैं कि भाई मैंने उस जगह में ये प्रोडक्ट खाया था, तो अगर तुम वहां जा रहे हो तो इस प्रोडक्ट को जरूर खाओ। लेकिन आप भूल जाते हैं उसका ब्रांड नेम क्या है या फिर उस प्रोडक्ट का कलर कॉम्बिनेशन या ब्रांड कलर क्या है। ये किस लिए होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडिंग को समझते ही नहीं है। आप ही मुझे बताइए, अगर आपने एक ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड का कोई रिकॉल नहीं है, लोग उस ब्रांड को याद ही नहीं रख पा रहे हैं, उसको उसका नाम ही नहीं पता है या फिर उसको उसका कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं पता है, तो क्या आपको लगता है आप अपने बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाएंगे? आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो सही काम क्या है? सही काम यह है कि पहले दिन से ही ब्रांड में काम करना शुरू कीजिए ताकि लोग आपको जाने भी और पहचाने भी। हम स्किलिंग अप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि भाई रेंज एक्सटेंशन किस तरह करते हैं। आज मैं आपको स्केलिंग अप के दूसरे पहलू के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों कई लोग ना ब्रांड बनाने के लिए इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि ब्रांड बनाने में बहुत वक्त लगता है, तो उनको ये लगता है कि भैया इतना टाइम तक कौन रुकेगा। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो जिन ब्रांड्स ने एक लेगेसी बनाई है वो कंपनी थी जो पहले दिन से ही ब्रांडिंग को बहुत अच्छी तरह समझ के और उसको अच्छी तरह जान के अपना इन्वेस्टमेंट करती थी, तभी जाके आज वो बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं। आपको मैंने एक एपिसोड में जिसको मैं कहता था 5 फोर्सेस ऑफ मार्केटिंग, ये पीटर ड्रकर के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर किताब है या फिर आप इसको एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसमें पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी भी मार्केट के अंदर अगर हमें जाना है तो हमें उस मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप एक ऐसे मार्केट के अंदर जाते हैं जहां पर एक ब्रांड है जो बहुत स्ट्रांग है, उसमें आपको जाने से पहले बहुत बार सोचना होगा क्योंकि वो ब्रांड इतना बड़ा बन गया है कि वो एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहा है। मतलब एंट्री बैरियर इतना स्ट्रांग हो गया सिर्फ उस ब्रांड के नाम से कि उस कैटेगरी में कोई और लोग जाते ही नहीं है। एग्जांपल आप लेना चाहो तो मैं आपको कहूं रेड बुल। रेड बुल के कैटेगरी में इतना बड़ा ब्रांड बन गया है रेड बुल कि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। हाँ, उनके नीचे बहुत सारे ब्रांड बन गए हैं, लेकिन जो रेड बुल है, रेड बुल को कोई हिट नहीं कर पा रहा। ठीक उसी तरह आप सर्फ को देख लो, आप एरियल को देख लो। ये जो कैटेगरी है ना, इन्होंने ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया है कि ब्रांड ही एक बैरियर क्रिएट करता है। सो अ ब्रांड कैन ऑल्सो बी अ बैरियर। अपने टॉपिक की तरफ रुख करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा भाई रेंज एक्सटेंशन अच्छी तरह करिए। अगर आपके पास 10 रुपए का एक बिस्किट है तो आप 5 रुपए का लॉन्च करिए और उसके बाद आप वेरिएशंस क्रिएट करिए। ऐसे क्या कर सकते हैं आप अपने रेंज को बढ़ा सकते हैं और आपका सेल बढ़ जाएगा। अब इसी बिस्किट का हम एग्जांपल लेते हैं और मान के चलते हैं ये जो बिस्किट का ब्रांड है ना, ये दिल्ली की एक कंपनी है। अब ये लोकल कंपनी हो गई। इस ब्रांड ने फिर ये सोचा दिल्ली में मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है, अब मैं गुड़गांव पहुंच जाता हूं और मैं नोएडा भी पहुंच जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, वो नेशनल कैपिटल रीजन मतलब एनसीआर में वो पॉपुलर हो जाएगा। फिर उसने सोचा दिल्ली एनसीआर में मैं तो पॉपुलर हो गया हूं, अब मैं पंजाब जाता हूं, फिर मैं JNK जाता हूं, फिर मैं हिमाचल जाता हूं, फिर मैं लखनऊ जाता हूं। तो ऐसे क्या हुआ दोस्तों ऐसे ये हुआ कि वो ब्रांड जो दिल्ली में था उसने अपने एरिया को एक्सपैंड किया, वो पंजाब पहुंचा, वो JNK पहुंचा और ऐसे करते करते एक दिल्ली का जो ब्रांड था वो एक नॉर्थ जोन का ब्रांड बन गया। और उसने स्ट्रैटेजी क्या ली? उसने स्ट्रैटेजी ये ली कि भाई मैं अपने एरिया को बढ़ाऊंगा,
तो स्केलिंग अप में जो दूसरा तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला सकते हैं, वो है मार्केट एक्सपेंशन। मतलब आप एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक पहुंच गए। याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपने स्केलिंग अप के एपिसोड के दौरान आपको यह बताया है कि स्केलिंग अप बिना इन्वेस्टमेंट के हो ही नहीं सकता। जब आप मार्केट को बढ़ाते हो तब आपका सेल बढ़ जाता है। याद रखिए, दिल्ली में अगर आप 5 करोड़ का सेल कर रहे थे और आप आज के डेट में नॉर्थ रीजन में पॉपुलर होने जा रहे हैं या नॉर्थ रीजन में आप अपने ब्रांड को प्लेस करना जा रहे हैं, तो याद रखना होगा आपको कि वो जो दिल्ली का प्लांट है जो आपको 5 करोड़ का सेल दे रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है इस मार्केट एक्सपेंशन के लिए। बिकॉज अगर आप 5 करोड़ के सेल को 10 करोड़ करना चाहते हैं तो आपकी जो फैक्ट्री है जहां से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 करोड़ के प्रोडक्ट्स को, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी जिससे आप अपने करंट फैसिलिटी का जो कैपेसिटी है उसे 5 करोड़ से 10 करोड़ तक लेके जा सकते हो। तो दोस्तों क्या हुआ आपको, जैसे आपने मार्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश की, आपको ये ध्यान में रखना पड़ा कि भाई मैं मार्केट को तभी आगे बढ़ा पाऊंगा जब मैं अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करूंगा। इसके साथ जब आप बाकी एरिया में जाओगे, सपोज आपने अगर 10 या 11 सिटीज खोलनी है तो आपको 10-11 लोग तो लगने ही वाले हैं। तो जब आप लोग बढ़ाते हो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो अल्टीमेटली जो बात घूम फिर के आ जाती है वो एक ही चीज पर आ जाती है, वो ये है कि स्केलिंग जो है ना वो बिना इन्वेस्टमेंट के हो ही नहीं सकता। इसलिए जब आप ब्रांड बनाते हो ना, स्केलिंग को बहुत ध्यान से सोच के रखिए ताकि आप पहले से ही अपने आप को रेडी कर ले कि 5 साल बाद आपको क्या करना है, 10 साल के बाद आपको क्या करना है। और ऐसे ही आप एक ब्रांड को बहुत बड़ा नेशनल ब्रांड बना सकते हैं। याद है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल कहा कि उस कंपनी ने ना, दिल्ली की कंपनी अब एक नॉर्थ जोन की कंपनी हो गई। फिर उसने सोचा कि भाई जब मैं नॉर्थ जोन में इतना पॉपुलर हो गया हूं तो क्यों ना मैं वेस्ट में भी जाऊं, मैं ईस्ट में भी जाऊं, मैं साउथ में भी जाऊं। और अगर वो कंपनी ऐसा करती है तो याद रखिए वो एक छोटी सी दिल्ली की कंपनी एक दिन जाकर एक नेशनल ब्रांड बन जाएगी जो विद इन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंपनी हर एक जगह अवेलेबल होगी। अब इस सिचुएशन में जब वो हर एक जगह अवेलेबल है, उसने हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक कर दिया है, तब वो एक थ्रेशोल्ड में पहुंच जाती है। उसके बाद ग्रोथ लाना बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजी की ब्यूटी ये होती है कि वो आपको कोई ना कोई तरीका जरूर बताता है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको रेंज एक्सटेंशन मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बताया। आज के एपिसोड में मैंने आपको एरिया एक्सपेंशन मतलब मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर बताया। अगले एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि जब आप हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं उसके बाद ग्रोथ किस तरह लाया जाता है। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।